हज़रात रिव्यूज़ एंड पॉडकास्ट विद आईके में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जो लाखों दिलों की धड़कन था। एक ऐसा अदाकार जिसके हेयर स्टाइल को, जिसके चलने के ढब को, जिसके लिबास को ट्रेंड समझा गया, फॉलो किया गया। एक ऐसा शख्स जिसे चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं वहीद मुराद की, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरसगीर के मकबूल तरीन सुपरस्टार्स में से एक थे। एक ऐसा शख्स जिसे हीरो का दर्जा हासिल था फिल्म की स्क्रीन पे, जिसे फॉलो किया जाता था, जिससे मोहब्बत की जाती थी, जिसकी पैरवी की जाती थी। मगर स्क्रीन पे मौजूद हीरो जिसका नाम वहीद मुराद था, क्या अपनी ज़िंदगी में भी हीरो था? क्या हम उसे उसकी ज़िंदगी में एक हीरो के तौर पे याद करेंगे या एक प्रोटैगनिस्ट के तौर पे? हज़रत, हीरो प्रोटैगनिस्ट में कुछ फ़र्क है। प्रोटैगनिस्ट हमारी कहानी का, नॉवल का, अफ़साने का मरकज़ी किरदार होता है, हमारी फ़िल्म का मरकज़ी किरदार होता है। और हीरो वो शख्स होता है जिसके हिस्से में सिर्फ़ फ़तूहात आती हैं, जिसकी कहानी बड़ी हीरोइक होती है। मगर प्रोटैगनिस्ट की कहानी ऐसी नहीं होती। जो प्रोटैगनिस्ट है, उसके अंदर तमाम शेड्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट शेड्स भी होते हैं और ग्रे शेड्स भी होते हैं। ये शख्स सिर्फ़ हीरो की तरह कामयाब नहीं होता, बल्कि इसके हिस्से में नाकामियाँ भी आती हैं। ये हमेशा जीतता नहीं है, बल्कि उसे शिकस्त भी होती है। ये हमेशा ताकतवर नहीं होता, बल्कि कमज़ोर भी दिखाई देता है। ये हमेशा दुरुस्त फ़ैसले नहीं करता, बल्कि कमज़ोर फ़ैसले भी करता है। और इस तनाज़ुर में हम देखें तो जो अदब है वो हीरोज़ पे नहीं बल्कि प्रोटैगनिस्ट पे खड़ा है। और वहीद मुराद साहब भी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के, अगर ये कोई नॉवल है, तो उसके सबसे बड़े प्रोटैगनिस्ट थे। एक ऐसा शख्स जिसने उरूज देखा, एक ऐसा शख्स जिसने ट्रेंड्स बनाए, एक ऐसा शख्स जिसे चाहा गया, मगर फिर एक ऐसा वक़्त आया जब उस शख्स को भुला दिया गया। वो माज़ी का हिस्सा बन गया। उसके पेश करदा काम को या उसके ढप को अब ट्रेंड नहीं समझा जाने लगा। जिस तरह वो उरूज पे गए थे, जैसे उनका सितारा दमका था, वैसे ही उनका सितारा बुझने लगा। हमने देखा कि ट्रेंड्स बदल गए, लोग बदल गए, मिज़ाज बदल गया। और वहीद मुराद का जो काम था, वहीद मुराद की जो शख्सियत थी, वो मुतल्लिका नहीं रही। 60 और 70 की दिहाई का जो सिनेमा था, 80 की दिहाई के सिनेमा में सुल्तान राही की आमद के बाद, एक्शन हीरोज़ की आमद के बाद, एंग्री यंग मैन की आमद के बाद, जो वहीद मुराद साहब का सिनेमा था, वो उस तरह मुतल्लिका नहीं रहा। सिर्फ़ शायद नदीम साहब सर्वाइव कर सके, अगर हम कह सकें तो। तो वहीद मुराद साहब उस ज़माने में बीमारियों में भी घिरे, उनकी सेहत भी ख़राब रही, माली मसाइल भी रहे, और साथ-साथ एक रायगानी का एहसास भी था जिसने उन्हें तोड़ दिया। तो हज़रात, यहाँ कहानी के आखिर में हम वहीद मुराद साहब को किंग ओडिपस के रूप में देखते हैं। एक ऐसा शख्स जो पुरक़ुव्वत है, जिसका ऑरा है, पर्सोना है, मगर आखिर में वो अपने ज़वाल की समझ जा रहा है। मगर इसका ज़वाल भी किसी हीरो के ज़वाल जैसा ही होता है। ये ऐसा ज़वाल नहीं है जिसे याद करके हम इबरत की मिसालें दें, बल्कि एक ऐसा ज़वाल है, एक ऐसा इख्तिताम है जिसे याद करके हमारी आँखों में आँसू आ जाएँ और हमारा दिल उनकी यादों से भर जाए। तो हज़रात, आज हमने वहीद मुराद साहब को याद किया। हमने याद किया पाकिस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े प्रोटैगनिस्ट को, हमने याद किया उस चॉकलेटी हीरो को जिसकी छाप आज भी कहीं न कहीं बड़े-सग़ीर के तमाम हीरोज़ पे दिखाई देती है। जिसके चलने का ढब, जिसके लिबास को, जिसके हेयर स्टाइल को आज भी फ़ॉलो किया जाता है। पाकिस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े प्रोटैगनिस्ट को और स्क्रीन पे सबसे बड़े हीरो को, वहीद मुराद को, हमारा सलाम। भैया, अगर वीडियो देखी है तो अपना फीडबैक ज़रूर दो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखो, टेक केयर।